नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत। ये है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन कहानियां सुनाता हूँ। भूत प्रेत आत्मा जिन छलावा, ये हमारी सिर्फ एक कल्पना नहीं, किसी के लिए हकीकत है। उसके साथ बिताया हुआ कुछ समय पूरी जिंदगी के लिए एक डर का कारण बन जाता है। किसी को फिर अंधेरे से डर लगता है, किसी को कभी अकेले रहने से। हमारे मन का वहम भी कभी कभी हमें डरा देता है, बट ये मन का वहम नहीं था। जिस परिवार के बारे में आज मैं बताने वाला हूं, कहानी को जरा ध्यान से सुनिएगा। इसके हर किरदार को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि मैं पहली बार ऐसी कोई कहानी बताने वाला हूं जिसके अंदर सभी के साथ कुछ ना कुछ अजीब और डरावना हुआ है। हर किसी की बात शेयर करूंगा। परिवार में मुख्य जो हैं मेघा, निशा और नीरज। ये नीरज सबसे बड़ा भाई है, निशा छोटी बिटिया और मेघा सबसे छोटी। मेघा 11वीं कक्षा में है और नीरज की 6 महीने बाद शादी होने वाली है। इनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा सवाल था, बड़ा कमरा हमेशा बंद क्यों रहता है। घर में आपने कभी नोटिस करा होगा कि अगर आपके 4 कमरे हैं तो उसमें से एक कमरा डाइनिंग हॉल, ड्राइंग रूम, बैठक, हमेशा अक्सर देखा जाता है कि थोड़ा सा उसका साइज बड़ा होता है। क्या ऐसा आपने कभी देखा है कि उस घर में आपने सबसे बड़े कमरे को तो बंद किया है और बाकी घर में एडजस्टमेंट करी जा रही है। दोनों दरवाजे उसके हमेशा के लिए बंद थे। आखिर क्यों, बताऊंगा। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो फिर शुरू करते हैं। कहीं नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। जय भोले। आज की कहानी शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट में बताइएगा कि आज की कहानी कैसी लगी। ये एक ऐसे घर की कहानी है जिसमें एक बड़ा कमरा हमेशा बंद ही बच्चों ने भी देखा है। नीरज, निशा, मेघा सवाल करते करते बड़े हो गए, लेकिन दादाजी ने कभी भी ये कमरा खुलने नहीं दिया। मेघा, निशा और नीरज के मम्मी पापा हैं दीपक और गीता, और प्रमोद और स्वाति चाची चाचा है। ठीक है, इनके 2 ताऊजी हैं जो कि इस डर और भाई हम इस भूत प्रेत वाले घर में अपने बच्चों को बड़ा नहीं करेंगे कहकर छोड़कर दोनों चले गए। अब घर में सिर्फ दीपक और गीता, प्रमोद और स्वाति, ये दोनों हैं और इनके बच्चे। प्रमोद और स्वाति जी ने कहा है कि प्लीज़ हमारे बच्चों को शामिल नहीं करिएगा। बस वो जब 7वीं कक्षा में थे दोनों को हमने यहाँ से अलीगढ़ भेज दिया था, अपनी मौसी के घर रहेंगे, वहाँ पढ़ लेंगे। यानी डर इन्हें भी लग रहा था। दादाजी, इनका नाम प्रकाश है, जो दादी अम्मा हैं वो गुजर गई थी। ये दूसरी वाली दादी अम्मा भी गुजर गई, और ये सभी जो बच्चे मैंने बताए हैं ये पहली वाली मम्मा के थे। आप समझ रहे हो ना, कहानी में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए बहुत धीरे धीरे आराम से सुना रहा हूँ। कहानी थोड़ी लंबी जाने वाली है, तो एक एक किरदार को ढंग से सुन लीजिएगा। नीरज की शादी में 6 महीने थे, और शादी ब्याह में अक्सर हमने घरों में वाइट वॉश होते देखा है, क्योंकि देखिए आपके रिलेटिव्स आते हैं, फ्रेंड आते हैं, तो घर थोड़ा अच्छा सा दिखता है और बाद में उसे सजाने में और अच्छा लगता है। तो नीरज के घर में, नीरज के कह रहा हूँ, ये जो दादाजी हैं प्रकाश, इनके घर में दीपक, गीता, प्रमोद, स्वाति, मेघा, निशा, नीरज सब बढ़ चढ़कर मदद कर रहे थे, क्योंकि अब 2 दिन बाद से वाइट वॉश होना था। इन्होंने एक अपने बराबर वाला और पीछे वाला मकान भी खरीदा था, इसीलिए वाइट वॉश की ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई थी। पैसा अच्छा है, इनके कारखाने चलते हैं और रुपये पैसे से कोई समस्या कभी नहीं हुई, लेकिन एक डर है, और वो डर इतना बड़ा है कि दादाजी किसी भी सवाल का जवाब नहीं देते थे। आखिर क्या है बड़े कमरे में, और क्यों इसकी वजह से घर के सदस्य ने घर छोड़ दिया। अरे आपका बेटा घर छोड़कर जा रहा है कि या तो दरवाजा खुलवाओ या घर छोड़ दूंगा। घर छोड़ दिया। आप सोच सकते हो, आप इसे जिद कहो या दादाजी सभी के लिए कोई कष्ट ना हो ऐसा चाह रहे थे। किसी को कोई आइडिया नहीं था कि इस बंद दरवाजे के पीछे क्या है। वाइट वॉश वाले दिन जब वहां पर बहुत सारे लोग आए कि भाई अब सारे घर को सामान को एडजस्ट करना है और वाइट वॉश शुरू होना है,
तो शुरुआत अधिकतर बहुत से लोग पहले कमरे से कर दिया करते हैं। तो उसने जो कारीगर था, मतलब पेंटर जो था, उसने कहा दीपक और गीता जी से कि भैया ये बड़ा दरवाज़ा खुलवा दीजिए। और बड़ा दरवाज़ा इसलिए बोल रहे हैं कि पूरे घर में इतनी बड़ी चौखट किसी की थी नहीं। मतलब 12 फीट ऊंचा कम से कम दरवाज़ा और कम से कम 6 फीट चौड़ा, ऐसा गजब का दरवाज़ा लग रहा देखने में। अब दीपक और गीता ने एक दूसरे को देखा और कहा कि भैया इस वाले कमरे को बाद में कर लेना, बाकी घर कर लो। ठीक है जी, हमें क्या, जैसा बताया वैसा करेंगे। लेकिन जैसे ये पेंटर चला तो उसे कुछ आवाज़ सी आई। दीपक और गीता उसे देखकर पूछने, क्या हुआ भैया, आप बाकी जगह कर लो। नहीं, हाँ हाँ, मेरे मन का वहम होगा। अब ये आवाज़ दीपक और गीता को भी आई। हाँ भैया, आपसे कह रहे हैं ना कि दूसरी जगह कर लो, आप यहीं पर खड़े हो दरवाजे से, कुछ कान लगाकर सुन रहे हो क्या? नहीं नहीं, मैं जाता हूँ उधर। अब दरवाजे को देखते हुए, ताले को देखते हुए थोड़ा सा कंफ्यूज होकर चल दिया कि जब मतलब भीतर कोई है तो दरवाज़ा बाहर से क्यों बंद कर रखा है इन्होंने। पता नहीं भैया, बड़े लोग बड़े चोचले। अब इसने पूरे घर में जब पेंट वगैरह हो गया, जो दादाजी हैं प्रकाश, ये बैठक में जो छोटा कमरा है उसे इन्होंने बैठक बना लिया, मतलब ड्राइंग रूम बना लिया। वहाँ बैठे चाय कॉफ़ी पी रहे थे और साथ में मेघा बैठी थी। उसके सामने उसके स्कूल की कॉपी वगैरह रखी थी, 11वीं क्लास में है, थोड़ा सा अपना होमवर्क वगैरह देख रही थी। पेंटर ने आकर कहा कि बाबूजी, प्रकाश बाबूजी। उन्होंने देखा, हाँ बेटा बता। वो बड़ा दरवाज़ा खुलवा देते तो पूरा घर तो हो गया है, हमने छत 2 मंजिला सब कुछ कर लिया, बस उसे खुलवा दो तो हम करें और कल तक हमारी छुट्टी। हाँ, कितने पैसे हुए इसे दे दो। अरे नहीं बाबूजी, मैं पैसे तो पूरे घर के ही बताए थे ना, आपका ये बड़ा कमरा रह गया है, इसे आप खुलवा दो। बेटा जो कह रहा हूँ वो सुनो, तुम्हारे कितने पैसे बने? उसने अपने पैसे बताए, पैसे दिए और कहा कि ठीक है, आपने अच्छा काम किया है और अगली बार भी जरूरत होगी तो बुलाएंगे। उसने चलते हुए फिर से पलट कर कहा प्रकाश दादाजी से, बाबूजी ये कमरा रह गया है, बाद में आप देखोगे ना तो फिर हमें बाद में डांटोगे, अभी हम सब हैं यहाँ पर, कर देते हैं ना साफ। सामान भी आपको हटाने की जरूरत नहीं है, मैं कर दूंगा। तुम्हारी एक बार में समझ नहीं आ रहा है क्या? तभी यहाँ पर दीपक आता है और कहता है पेंटर से कि भैया कोई बात नहीं, आप जाओ, थोड़ा दादाजी गुस्से में हो जाते हैं। भैया आप सच में बाद में हमें डांटना नहीं या कहीं हमारी शिकायत कर दो। हाँ हाँ मेरे भाई, आपको पैसे दे दिए ना, जितना घर हमें पेंट कराना था हमने करा लिया, ये कमरा वैसे भी साफ है। इतना इसने बोला और मेघा एकदम इसके पास आ गई। पापा 1 मिनट, अभी बात करूंगा बेटा आपसे, आप जाइए सर, पेंटर को तो भेज दिया। हाँ बेटा बोलो। मैं ये कह रही थी, आपने कहा कमरा साफ है, आपने कब दरवाजा खोल कर देखा? नहीं मतलब साफ है, हमें पता है, आप जाओ बेटा अपनी पढ़ाई करो। नहीं नहीं, निशा दीदी से भी पूछा है मैंने और आज तक हम में से किसी ने इस दरवाजे को खुला देखा ही नहीं है। खजाना छुपा हुआ है क्या इसमें? दादाजी ने कहा कि 1 मिनट, क्या बात है, मुझसे पूछ। नहीं वो मैं ये कह रही थी कि इस दरवाजे को खोलकर हमने कभी देखा नहीं है। बेटा आपकी दादी माँ है ना, उनका इसमें ज़रूरी सामान था, संदूक था, उनकी तस्वीरें और उनकी कुछ चीज़ें हैं, वो बस हम छेड़ना नहीं चाहते। कई दफ़े बताई है ये बात, लेकिन आपको समझ नहीं आती। नहीं, नीरज भैया की शादी है तो मैं सोच रही थी पूरा घर होता तो कितना अच्छा लगता, भाभी भी आएंगी। हाँ तो वो भी आएगी तो क्या हुआ, दरवाज़ा तो ये तब भी नहीं खुलेगा। नीरज आया, एकदम सब लोग मुस्कुराने लगे। तो मेघा ने नीरज से क्या कहा, भाभी आएंगी तो अभी दरवाज़ा नहीं खुलेगा ये वाला। नीरज ने कहा कि अरे क्या हुआ, मैं समझा नहीं। दादाजी ने कहा कि एक काम करो दीपक और गीता, इसको थोड़ा सा समझाओ, बहुत बोलने लगी है। मेघा को एकदम थोड़ा बुरा सा लगा कि आप मेरे को ऐसे कह रहे हो, मैंने तो बस ये कहा है कि भाभी आएंगी तब भी ये दरवाज़ा नहीं खुलेगा। निशा मतलब इसे मेघा को हमेशा समझाती। मेघा ना थोड़ा सा मुंह फट है, जो मन में है बोल देगी, डांट पड़ेगी बाद में, लेकिन जो मन में है बोल दूंगी। यहाँ नीरज कहता है कि बेटा तो एक काम कर, अंदर जा। दादाजी थोड़ा गुस्से में है। दीपक गीता नीरज से पूछते हैं और जॉब वगैरह कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा। दादाजी फिर से डांटते हैं कि नीरज की समझ नहीं आ रही है, ये 2 रुपए की नौकरी कर रहा है, हमारे इतने बढ़िया बढ़िया कारखाने चल रहे हैं, जितनी नौकरी तू
कर रहा है ना पैसों की, इतनों को हम तनख्वाह देते हैं, घर बैठ के इतने पैसे दे देंगे तुझे तो। नीरज ने अपना मुंह नीचे करा और बस चलने लगा। तभी प्रमोद आता है, नीरज का चाचा। अरे भतीजे यार, क्यों परेशान होता है, ऐसे टेंशन नहीं लेते, तू अभी एक्सपीरियंस कर रहा है, जॉब कर रहा है, हम सब तेरे साथ है ना। दादाजी को तू जानता है, कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं। देखो, हम दादाजी के काम में कभी ऐसा बोलते हैं क्या, आप दरवाजा खोलकर पूरे घर को दिखाओ, तो वो हमारे को इस तरह से क्यों बोलते हैं। हाँ ठीक है, देख तेरी चाची ने आज खीर बनाई है, बता कैसी बनी है। स्वाति ने आवाज दी, नीरज इधर आ, रसोई में चक्कर बता कैसी बनी है खीर। सब लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जो ताई जी ताऊ जी हैं वो मेघा, निशा, नीरज को 1000 बार बोल चुके हैं कि बेटा वो घर छोड़कर हमारे पास रहने आ जाओ, आज नहीं तो कल भयानक एक्सपीरियंस हो जाएगा। लेकिन क्या भयानक हो, नहीं समझ आया। रात तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे ये तीनों बहन भाई, मेघा, निशा और नीरज, कमरे में बैठे ऐसे ही मजाक मस्ती चल रही थी। तभी इन्हें क्लियर एक आवाज आई। नीरज ने कहा कि मेघा, निशा, मैंने मना किया है ना कि रात में जब सोते होते पजेब वगैरह हटा दिया करो, मुझे यार डर लगता है। तुम कैसी बहनें हो मेरी, अपने बड़े भाई को डराते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है। मेघा हंस कर कहती है कि भैया मैंने तो पजेब पहनी नहीं है। निशा कहती है कि भाई मैंने भी नहीं पहनी है, ये मम्मी होंगी, शायद पानी लेने गई होंगी। मम्मी, मम्मा, पापा, बेटा टाइम देखियो क्या हो रहा है। टाइम देखा घड़ी में, भैया 11:30 बज रहे हैं। एक मिनट तुम दोनों बैठो, मैं देखता हूं। अभी आवाज आई थी, कोई गया है। ये फटाफट से गया, दरवाजा खोलता है तो पूरी गैलरी, पूरा कॉरिडोर खाली है। लेकिन वो जो बड़ा कमरा दिखता है ना यहां से, उसका ताला हिल रहा था। नजर गई उस पर। दोनों बहनों ने पूछा, भैया क्या हुआ, सब ठीक है, कौन था। नहीं, हमारे मन का वहम था। नहीं, वहम तो नहीं था, आवाज तो हम दोनों ने भी सुनी है ना भैया, क्या था बताओ ना। अब नीरज ऐसे कैसे बताए, उस कमरे को लेकर मन में बहुत सारे सवाल है, बहुत सारा डर है। धीरे धीरे ये उस आवाज के पास जाने लगा। अपना दरवाजा बंद किया और दोनों बहनों को बोला कि जरा अंदर ही रहना, मैं देखता हूं कौन है। और तुम दोनों बिल्कुल, मैं गुस्सा हो जाऊंगा, बाहर नहीं आओगी, ठीक है भैया। अब मेघा और निशा तो कमरे में बैठी डर रही थी और नीरज उस आवाज के पास धीरे धीरे जा रहा था। ताले को लगातार ये घूर घूर कर देख रहा था। तभी आवाज आती है, सोचना भी नहीं, नीरज। नीरज ने पीछे देखा तो दादाजी अपने कमरे से खिड़की से पर्दा हटाकर उसे बोल रहे थे, क्या कर रहा है। जिस तरह से उन्होंने तेजी से डांटा और इस तरह से मतलब चिल्लाकर बोला, तो ये मेघा, निशा भी बाहर आ गई, दीपक, गीता भी उठ गए, प्रमोद, स्वाति भी आ गए। क्या हुआ दादाजी, क्या हुआ, बाबूजी क्या हुआ। ये इससे पूछो क्या करने जा रहा था। नीरज बेटा यहाँ इस कमरे के बाहर क्यों है। मम्मी अभी ना कोई मुझे, ये आवाज सुनो, आपको आवाज आई। नहीं बेटा कोई आवाज नहीं है, आप जाओ कमरे में जाओ। और मैंने पहले भी कहा है कि जो हमने नया घर लिया है पीछे, तुम तीनों अपना कमरा वहां पर शिफ्ट कर लो ना। तू एक बड़ा कमरा ले ले नीरज, और दोनों बहनें एक कमरा कर लेंगी। नहीं मैं कहीं नहीं जा रहा। अरे शादी के बाद बहू को भी तो प्राइवेसी चाहिए होगी ना, वो बैठेगी, बात करेगी और हंसेगी, बोलेगी, तो यहाँ तुम चारों थोड़ी ना रहोगे। सब लोग हंसने लगे, मजाक मस्ती हुई, नीरज की थोड़ी सी टांग खींची गई। दादाजी ने कहा कि दरवाजे के पास मैं खड़ा किसी को ना देख लूं। तुम सबको आराम से चीजें समझ नहीं आती हैं। ये ना इन सबको जो गुस्सा कर रहे हैं ये बचा रहे हैं, क्योंकि जिस दिन ये ताला खुला, जिस दिन ये इस कमरे के अंदर दाखिल हुए, तो बहुत सारे सवाल पे से पर्दा हट जाएगा। सबसे पहला सवाल, कमरे में अंदर क्या है, पता चल जाएगा। दूसरा बड़ा सवाल, लोगों ने बताया है हमारे घर में प्रेत आत्मा है, लेकिन हम में से किसी ने आज तक उसे देखा नहीं है। वो कहीं इसी कमरे में तो नहीं है। अच्छा मान लो कमरे के अंदर भी है, तो प्रेत आत्मा, जिन छलावा, ये तो एक हवा है ना। इन्हें कोई दरवाजे, कोई दीवारें
क्या रोक पाई हैं? सवाल है। नीरज अपने कमरे में आ गया। मेघा, निशा दोनों डर रही थी कि भैया वो आवाज़ तो हमें भी आ रही थी, ऐसा लग रहा है कि उस कमरे में कोई पाजेब पहनकर चल रहा है। नीरज ने कहा कि दोनों को डरने की ज़रूरत नहीं, और ये आज नहीं कई बार हो चुका है। आज ये आवाज़ कुछ ज़्यादा तेज़ हो गई है। ये इस घर में पहली शादी है। ये भी हो सकता है कि एक कोई बड़ा श्राप है या किसी का टोटका। तब तक असर नहीं करेगा जब तक इस घर में बारात नहीं आती। उसके बाद दीवारें और दरवाजे रोक नहीं पाएंगे। नीरज जब सुबह उठा तो उसके हाथ पर दो एक जगह कुछ रेड निशान थे। दोनों बहनों ने देखा, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पकड़ा है। भैया ये कैसे हुआ? पता नहीं, अभी मैं ऑफिस जाते मैं एक दोस्त है उसे दिखा दूंगा, मेडिकल स्टोर पे काम करता है, वो कोई दे देगा ट्यूब वगैरह लगाने को, दवाई खाने को, सही हो जाएगा। जब खाना खा रहा था, इसे आदत थी स्लीव्स वगैरह ऊपर रखता था। खाना खाते में इसका बार बार ध्यान दरवाजे की तरफ जा रहा था। दादाजी ने कहा कि अगर तुझे ज़्यादा ही परेशानी है नीरज तो दरवाज़ा खोलकर तुझे अंदर कर देते हैं और बाहर से फिर ताला लगा देते हैं, फिर ठीक रहेगा। नहीं नहीं दादाजी, मेरा मतलब वो नहीं था, बस मेरे मन में ना एक डाउट है, आपसे शेयर करूं? अब दीपक और गीता भी उसे देख रहे हैं कि क्या पूछने वाला है, क्यों सुबह सुबह डांट खाना चाह रहा है, तो वो एकदम से डांट देते हैं। दादाजी, कल मैं, मेघा, निशा हम तीनों एक कमरे में बैठे बात कर रहे थे तो हमें पहले पाजेब की आवाज़ आई थी। मैं बाहर देखने आया था कि हो सकता है कि मम्मा हो या चाची थी, लेकिन कोई था नहीं। ध्यान गया मेरा दरवाजे के उस ताले पर जो कि हिल रहा था। ऐसा लगा जैसे किसी ने अभी ताला बंद किया है और कोई वहां से हटा है। उसे किसी ने छुआ तो था। दादाजी ने कहा, अच्छा फिर अब इससे क्या हुआ? हवा से चीजें नहीं हिलती? तो उसने कहा, दादाजी कम से कम 1 किलो का ताला होगा, हवा से तो नहीं हिलेगा। तो तुझे क्या लगता है कि उस कमरे में भूत प्रेत हैं जो कि कमरे में बैठे बैठे ये सारी चीजें कर रहे हैं? इसने हो सकता है बोल दिया। दादाजी गुस्से में अपनी प्लेट को एकदम साइड करते हैं। इस बदतमीज की वजह से घर में कुछ ऊंच नीच हो गई ना तो मुझे मत कहना। तुम्हारा बेटा ज्यादा बड़ा हो रहा है। अब देखिए 6 महीने में शादी है और इसको किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है। घर छोड़ना 1 मिनट में इसके दिमाग में आ जाएगा, लेकिन अपने माता पिता की वजह से और अपनी बहनों की वजह से ये यहां पर रुका है। दोबारा से सभी लोग खाना वगैरह खाकर अपने कमरे में चले गए। नीरज का आज बहुत मूड ऑफ था, तो दोनों बहनों से कहता है कि बेटा लोग तुम दोनों आपस में बात करो, मैं वो जो नया घर बना है उसमें जाकर लेटूंगा। ठीक है भैया, आप ठीक हो ना? हाँ। निशान दिखाओ जो हाथ पे बना था, वो अब हट गया? हाँ हट गया। आपका दोस्त तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, 1 दिन की दवाई में ही। अरे नहीं, दवाई मैंने ली नहीं, उसका दुकान खुला नहीं था जब मैं जा रहा था, पता नहीं अपने आप ही हट गया। अब मेघा और निशा अपने रूम में बैठी थी और दोनों आपस में डिस्कशन क्या कर रही थी कि कमरे में क्या हो सकता है। भाई हम बचपन से मतलब बड़े हो गए, कभी ऐसा हमने अनुभव नहीं किया, लेकिन जैसे जैसे भाई की शादी पास आ रही है ना कुछ अजीब नहीं हो रहा घर में। और हाँ, तुझे पता है कि कल बुआ भी आ रही हैं और कुछ रिश्तेदार आ रहे हैं गांव से। मेघा कहती है लेकिन अभी भाई की शादी में तो 5-6 महीने हैं, इतने पहले कौन आता है? नहीं नहीं नहीं, वो किसी और काम से आ रहे हैं और दादाजी को पता है। दादाजी ने कहा है कि हाँ मैं हेल्प कर दूंगा। अच्छा, वो होगी कोई प्रॉब्लम, दादाजी सॉल्व कर देंगे। हाँ कौन? नीरज भाई। कौन है? कौन है? मेघा एकदम से उठती है, दरवाजा खोल कर देखती है, पूरा कॉरिडोर खाली है। अब इसे भी वो ताला हिलता हुआ दिख रहा है। निशा 1 मिनट इधर आ। निशा उसके पास आती है। हाँ, वो ताला तुझे भी दिख रहा है हिलता हुआ? वो ताले की बात तो बाद में है, अभी डोर नॉक किसने किया था हमारा? ये नीरज भाई हमें डरा रहा है क्या? चल हम दोनों अभी चलते हैं। नीरज के दरवाजे पर ये पहुंची ही थी, एकदम उसने दरवाजा खोल दिया। अरे तुम दोनों हो क्या?
ये बंद करो नौटंकी। मुझे डराने के लिए न जाने क्या क्या सोचती रहती हो। भैया हम आपको ये बताने आए थे कि हमें आपने डराने की कोशिश करी, आप उल्टा हमें बोल रहे हो। नीरज कह रहा कि अरे मैं ऑफिस का काम कर रहा था, पहले तुमने डोर नॉक करा और उसके बाद ये पजेब की आवाज़ निकाली थी अभी। नहीं भैया, डोर नॉक हमने किया ही नहीं, हम तो दरवाजे तक आए थे, नॉक करने वाले थे, तभी आपने दरवाज़ा खोल दिया। देखो मजाक नहीं है, क्योंकि घर में तुम्हें भी पता है कुछ अजीब तो हो रहा है। ये तीनों आपस में बात कर रहे थे, कॉरिडोर में एक औरत की रोने की आवाज़ आनी शुरू हो गई। तीनों बात करते करते चुप हो गए। कौन है? मम्मी है? मम्मी की आवाज़ तो नहीं है, ये चाची है क्या जो रो रही है? अब वो सिसकी ले लेके रो रही है औरत। हाँ, स्वाति चाची, स्वाति चाची आप हो क्या? कोई आवाज नहीं, और तीनों ने क्लियर सुना है। अब तीनों ये कॉरिडोर में और बड़े कमरे के पास में खड़े थे बीच में। इन्होंने नोटिस करा कि दादाजी के कमरे से कोई औरत की आवाज आई है बात करने की, और वो कोई और भाषा में बात कर रही है। ये नीरज पता नहीं किस धुन में था, क्या हुआ क्या नहीं, जाकर दरवाजा नॉक कर दिया। दादाजी, दादाजी एक मिनट बाहर आइए, दादाजी। अब दीपक, गीता, प्रमोद, स्वाति सब आ गए। अरे दादाजी को क्यों जगा रहा है, रात के 12:30 बज रहे हैं, क्या हुआ? दादाजी आए, दरवाजा खोला। हाँ बेटा, आपका कमरा तो खाली है। दादाजी हमेशा जमीन पर ही लेटते थे, और एक मटका, बस, पूरे कमरे में कुछ नहीं। हाँ क्या हुआ? दादाजी पहले ना इन दोनों का किसी ने दरवाज़ा खटखटाया है, फिर मेरा दरवाज़ा खटखटाया, मुझे पजेब की आवाज़ आई है, मैंने आपके कमरे से किसी औरत की आवाज़ सुनी थी, और हम तीनों सच कह रहे हैं। दादाजी की आंखों में एकदम आंसू थे कि बेटा तुम सब बस अपना ध्यान रखना, मेरा समय ज़्यादा बचा नहीं। अब एकदम से दीपक और प्रमोद परेशान हो गए कि आप क्या बोल रहे हो पिताजी, आप ऐसा सब कुछ बोलने की। नीरज माफ़ी मांग, दादाजी से ऐसे बात नहीं करते। ये एकदम उनके पैर छूने लगा कि दादाजी मैंने कुछ गलत नहीं बोला, बस मुझे कुछ अजीब सी पहले रोने की आवाज़ आई है औरत की। दादाजी कहते कि हाँ वक्त पूरा हो गया ना बेटा मेरा, कुछ समय बचा है बस, और शायद मैं तेरी शादी भी ना देख पाऊँ। अरे दादाजी आप ऐसा मत बोलिए। इनका बहुत मन भारी होने लगा। दीपक और प्रमोद अपने पिता को इस रूप में पहली बार देख रहे हैं। गुस्से में 1000 बार देखा है, लेकिन आज इनका बहुत मन बेचैन है। सबके साथ बैठे रहे, पानी पिया, बातें करी। सब लोग इनके कमरे में ही बैठ गए। दादाजी लेट गए, सो गए, सब अपने कमरे में चले गए। सुबह गीता सभी को चाय देने जाती हैं, मतलब दीपक की जो वाइफ है, मेघा, निशा, नीरज की मम्मा। दादाजी का दरवाज़ा खोलती हैं, उनके हाथ से चाय का कप छूट जाता है। दादाजी जा चुके थे। प्रमोद, स्वाति, मेघा, निशा, नीरज, रो रो कर इन सब का बुरा हाल। दादाजी ने किसी की मदद के लिए कुछ वादा किया था, कोई लोग आने वाले थे, इत्तेफाक से वो भी इसी समय आ गए। जिस घर में ऐसा हुआ हो, उस घर में अपने मन का, अपने मतलब का काम निकालने वाले लोग कैसे सोच सकते हैं? घर में सबका बहुत बुरा हाल। उम्मीद नहीं थी कि एकदम से ये सब कुछ हो जाएगा। नीरज ने ये कह दिया कि मैं शादी ही नहीं कर रहा। मेरी वजह से ही परेशान होकर शायद दादाजी का मन इतना खराब हुआ। दीपक और गीता, प्रमोद और स्वाति सब ये कहते हैं कि बेटा इसमें तेरी क्या गलती है, तूने बस उनसे सवाल जवाब किया, बात करी थी। उनका मन कल कुछ ज़्यादा ही भारी हो रहा था, और उन्होंने ना जाने ऐसे कैसे कह दिया कि मैं शादी नहीं देख पाऊँ। और यहाँ पंडित आते हैं, अच्छे से क्रिया होती है, इनके सभी रिश्तेदार आते हैं, जो ताऊ जी हैं वो भी आते हैं। घर में तकरीबन 8 दिन दादाजी को गुजरे हो चुके थे। उस कमरे से आते जाते जो आवाजें हैं बढ़ गई थी। कमरे में कोई है, कंफर्म हो गया था।
क्योंकि कभी बड़ी टेबल के हिलने की आवाज़, कभी ऐसा लगता है कि उसमें रखा कप कांच का जो है वो टूट गया है, यानी कोई बार बार ये कह रहा है कि दरवाजा खोल दो। घर में बाकी रिश्तेदार भी आए हुए हैं। कई लोगों ने कहा कि उठने बैठने की अगर जगह कम है तो बाहर वाला कमरा खोल क्यों नहीं देते। नीरज ने बात संभाल ली और कहा कि ये दादाजी की चीजें रखी हैं इसमें, हम कमरा नहीं खोलेंगे। भले ही हम आसपास के 3 मकान और आपके लिए खुलवा देते हैं, सब यहाँ पर घर परिवार जैसे ही लोग हैं, रिश्तेदार जैसे ही हमारे पड़ोसी, सब मदद के लिए आ गए। और रियलिटी में 2-3 मकान खुल भी गए थे और खाना वहीं से आता था बन के। लोगों को समझ नहीं आ रहा था इतना बड़ा कमरा बंद क्यों कर रखा है। जब यहां से धीरे धीरे लोग जाने लगे, वो आवाज और ज्यादा क्लियर हो गई। इनमें से एक गलती करने वाला है, और वो गलती सब पर भारी पड़ेगी। नेक्स्ट कहानी में बताऊंगा। आज की कहानी में इतना ही। कैसी लगी बताना जरूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।